स्टूडेंट्स, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने यहाँ पर 100% क्लियर किया तो 11th क्लास आपका बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगी और हर एक न्यूमेरिकल्स को कराऊंगी ताकि जब आप क्लास 11 में जाओ तो आपको लगे कि ये चैप्टर तो मेरा बिल्कुल भी कंप्लीट था। क्लियर है पॉइंट? तो इसीलिए फोर्स एंड लॉज ऑफ 9 का हर एक चैप्टर आपको 11th क्लास में मुलाकात करवाएगा और आप देखिएगा कि जो चीज़ आप 9th में पढ़े हो थोड़ा सा इंक्रीज कर करके, थोड़ा सा एक्सटेंड कर करके सिर्फ आपको 11th में पढ़ना होता है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, बेसिक क्लियर है, तो आपको 11th में इतना आसान हो जाएगा फिजिक्स कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, मेरा हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है? तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आप जान रहे हो, यहाँ पर हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, नाम ही है फोर्स, पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, और कुछ मोशन के लॉज हैं, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे हमारे आसपास में ये यूज होता है। हाँ, ये फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, आप लोग नाम जान भी लिए होंगे आई होप। तो हम लोग बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर करेंगे, बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, बस साथ रहिएगा और हर एक टॉपिक को समझते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। ठीक है ना? क्या हम लोग फोर्स को देख सकते हैं? क्या हम लोग फोर्स को देख रहे हैं? नहीं, फोर्स को नहीं देख सकते। फोर्स को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, एक रियलाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो आप देखना है गेट पे लिखा हुआ है पुश और पुल, दो चीज लिखी हुई होती है। अब दो चीज लिखी होती है तो अब पुश और पुल लिखा हुआ है, क्या आप खड़े होगे बिना पुश किए या बिना पुल किए आपका डोर ओपन हो जाएगा? नहीं ओपन होगा जब तक आप उस पर अपना हाथ नहीं लगाओगे, पुश नहीं करोगे या पुल नहीं करोगे। तो ये पुश और पुल जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? यही तो फोर्स है, यही तो फोर्स है। समझ में आ रही बात? आप गए, डोर पे लिखा हुआ है पुश और पुल, अब ऐसा तो नहीं हुआ खड़े हुए दरवाजा खुल गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है ना? जहां पर पुश और पुल लिखा रहता है तो अब क्या करोगे, आप क्या करते हो, पुश करते हो। जब तक अपने हाथ से पुश नहीं करते हो या पुल नहीं करते हो तब तक वो ओपन नहीं होता है। तो ये जो आप पुश और पुल का काम कर रहे हो यही फोर्स है। ठीक है? और कुछ नहीं है, जो आप अप्लाई कर रहे हो वही फोर्स है। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो फोर्स क्या होता है समझ में आ गया। तो हम लोग जानेंगे बच्चों फोर्स इज अ पुश और पुल। देखिए नोट्स आप अगर मेरे साथ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहिएगा तो आपको किसी भी चैप्टर का खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना नोट्स लिखाती हूं कि वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। क्लियर है? और बुकिश नहीं रहता है, खुद का लिखा हुआ होता है जो आपके लिए आसान होगा पढ़ने में। ठीक है? बुकिश लैंग्वेज जो होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं नोट्स जो भी लिखती हूँ सब अपने लैंग्वेज का लिखा होता है जो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। और अगर आप यहाँ से नोट्स कंप्लीट करोगे तो आपको खुद से नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट that change or tends to change its state, ठीक है? tends to change its state of motion or rest। आई होप कि आप लोग का मोशन और रेस्ट टॉपिक पूरा क्लियर होगा। फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर के देखें। मोशन एंड रेस्ट को बहुत इजी वे में मैंने बहुत आसानी से बिल्कुल भी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स क्या है, कि किसी भी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। समझ में आ रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, तो या तो वो क्या हो रहा है, मोशन में आ जा रहा है, या वो टेंड्स टू चेंज स्टेट कर रहा है। मतलब कि बहुत एक पत्थर है, बहुत ज्यादा हेवी है,
आप उसपे फोर्स लगा रहे हो लगा रहे हो लगा रहे हो, वो मूव ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? मूव ही नहीं कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है, मोशन में नहीं आ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई तो कर रहे हो ना फोर्स, क्लियर है पॉइंट। लेकिन कभी कभी क्या देर देर तक एक बार मूव कर जाता है। समझ में आ रही है बात? तो टेंड्स टू चेंज, समझ में आ रही है बात? तो यही हमारा फोर्स है। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप क्या किए, उसको धक्का दे दिए, तो ये भी आप फोर्स लगा रहे हो। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप उसको फोर्स लगा करके क्या किए, मोशन में ला दिए। तो क्या है, ये सब फोर्स है हमारा। ठीक है बच्चों, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है ना, ये हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। ठीक है, फोर्स को एक्सटर्नली हम लोग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, आई होप कि आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्लियर होगा। क्लियर है पॉइंट? अगर नहीं भी क्लियर होगा तो मैं आपको यहां पर फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करके चलते हैं, ताकि जो बच्चे अगर वहाँ मेरे चैनल पर न्यू है तो उनको भी समझ में आ जाए, और अगर उन चाहें तो उनके पास टाइम है तो वो पीछे भी लेक्चर्स जा करके देख सकते हैं मोशन का। उसमें मैंने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है ना बच्चों? तो स्केलर क्वांटिटी हमारी क्या होती है, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? जिसके पास सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोले कि 5 मीटर, 6 मीटर, 1 किलोमीटर, तो सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू बोल रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू बोल रहे हैं, तो ये हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन मेंशन करते हो, जैसे मैंने आपको बोला मैंने 4 किलोमीटर नॉर्थ में चली और 5 किलोमीटर साउथ में चली, यानी कि मैं मैथमेटिकल वैल्यू 5 मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन लगा रहे हैं कि नॉर्थ में गए, साउथ में गए। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया। अब बच्चों हम कहते हैं फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स हम लोग किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं यहां पर वो भी मेंशन करेंगे। ठीक है ना, इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी आपको भी न्यूमेरिकल्स करने होंगे, फिर आप क्लास 11th में जाओगे तो बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे और बहुत मजा आएंगे बनाने में। लेकिन मजा कब आता है, जब आपका बेसिक क्लियर होता है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो आप बहुत कोशिश कर लोगे, आपको मन नहीं करेगा बनाने का। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अगर एक बार आप अपना बेसिक क्लियर कर लिए ना तो फिजिक्स से आपको ऐसा मन करेगा कि आप बोलोगे और कोई किताब ला के दो मैं उससे न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा, और कोई किताब ला के दो मैं उससे न्यूमेरिकल्स बनाऊंगी। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। बस ये है कि इसका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने बेसिक 100% क्लियर रखी है तो आपको बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स में। समझ में आ रही बात? बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है, क्यों? क्योंकि उनका बेसिक कंप्लीट नहीं रहता है, बेसिक स्ट्रांग नहीं रहता है, बेसिक में वो बहुत सारी चीज़ों को स्किप करके चलते हैं, इसलिए उनके लिए फिजिक्स टफ हो जाता है। और जो अपना बेसिक क्लियर रखते हैं, हर एक पॉइंट को समझते हैं, हर एक पॉइंट पे अपने आप को थोड़ा ध्यान देते हैं, टाइम देते हैं, तो उनके लिए फिजिक्स बहुत आसान है। मेरा तो इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ करता था फिजिक्स, समझ में आया? बहुत मजा आता था बनाने में न्यूमेरिकल्स, बहुत मजा आता था। ठीक है ना, इसलिए आप लोग भी फिजिक्स में बेसिक कंप्लीट रखिएगा तो आप लोग को भी बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने में। तो चलिए हम लोग देखेंगे फोर्स का एसआई यूनिट। ठीक है ना, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है ना, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है एक और एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट नहीं होता है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक अनदर यूनिट से हम लोग भी फोर्स को देखते हैं। अनदर यूनिट ऑफ फोर्स इज
डाइन, ठीक है ना, वो वाली डाइन नहीं, वो वाली डाइन नहीं, चुड़ैलो वाली डाइन नहीं, डाइन एक एसआई यूनिट है फोर्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है, और एक और यूनिट से आपको फोर्स मिल सकता है जिसका होता है डाइन लिखा रहेगा। तो 1 न्यूटन जो होता है बच्चों, 1 न्यूटन जो होता है ये हमारा जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, कहीं पर भी क्वेश्चन में 9th में तो आपको नहीं पूछेगा डाइन से, लेकिन हाँ 11th में आप चाहिएगा तो वहां पर आपका डाइन से मुलाकात होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा फोर्स का कुछ क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन, फोर्स का हमारा इंट्रोडक्शन था। फोर्स क्या होता है, फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है ना। ये था हमारा क्या था बच्चों, सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा फोर्स में और इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा हल्का, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, क्योंकि ये सब भी जानना जरूरी होता है। अगर आपने बेसिक स्किप कर दिया तो आपको क्या होता है, आप बहुत सारा चीज सीख लो, समझ में आया। तो आपको थोड़ा सा, आपको क्या होता है ना, माइंड में रह जाता है कि मैंने ये स्किप कर दिया है, वहां से क्या होगा, तो ये काम मत करो, ठीक है ना। मुझे अपने टाइम की बात मैं बताती हूँ कि मेरा एक चैप्टर स्किप था, और वो चीज़ मैंने सोचा था कि बाद में कर लूँगी। वो क्वेश्चंस कभी भी आते थे, आसान भी रहते थे, तो मैं ये सोच करके छोड़ देती थी कि ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो वो बहुत बड़ी मेरी क्या थी, गलती थी, ब्लंडर मिस्टेक था मेरा। तो आप लोग ऐसा काम मत करिएगा। मैंने कोई टॉपिक थी उसको मैंने स्किप किया था, क्या कि उसमें को थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था। मैंने कहा कि ठीक है अभी जो आसान वाले टॉपिक है उसको पहले निकाल लेते हैं, जबकि ये काम गलत कर रहे हैं। हर बच्चे ये सोचते हैं आसान वाले टॉपिक पहले निकाल लेते हैं, टफ वाले। हम कहते हैं कि जब माइंड फ्रेश है तो टफ टॉपिक पहले निकालो, ठीक है ना। क्योंकि जब माइंड फ्रेश नहीं है तो जो आसान टॉपिक है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन टफ टॉपिक नहीं पढ़ पाएगा। वो टफ टॉपिक जो थी, ठीक है ना, टफ टॉपिक, जिनको मेरी टफ टॉपिक जाननी हो जरूर कमेंट करना, ठीक है। जो टफ टॉपिक जो थी वो मुझे जब भी मुलाकात होती थी क्वेश्चन से, अच्छा इस क्वेश्चन को ना मैं आज पढ़ूंगी और उसके बाद रात में बनाऊंगी, वो रात कभी नहीं आई बनाने के लिए, वो शाम कभी नहीं आई बनाने के लिए, वो टॉपिक छूट गया। तो मैं जब अपना आगे बढ़ी, जब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे नहीं है, तो मैंने बहुत कोशिश की, समझने की कोशिश की, बहुत न्यूमेरिकल्स बनाए, बहुत कुछ किए, लेकिन जो बेसिक होता था वो मेरे से नहीं हो पाया था। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि भाई पहले बेसिक कंप्लीट रखो, बेसिक क्लियर रखो, बेसिक मजबूत बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग जज कर सकते हैं। किसी कोई एक्शंस देख रहे हैं तो हम लोग जज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स, जैसे हम लगा कहीं पर पुश लिखा हुआ तो मैंने पुश किया, ठीक है ना, पुश किया, तो हम फोर्स को तो नहीं देखे, हम बस जज किए कि ओ अंदर के साइड खुल गया, यानी कि फोर्स लगा इसमें। समझ में आ रही है बात। तो फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इफेक्ट ऑफ फोर्स में सबसे पहला बच्चों देखेंगे 5 तरीके का है। A force can move, a force can move a stationary body स्टेशनरी मतलब क्या होता है बच्चों, रुका हुआ, यानी कि रुका हुआ, बिल्कुल भी ठहरा हुआ, रुका हुआ। तो कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आप क्या करो, उसको फोर्स लगाओ, देखो वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा, है ना। कोई भी आपके पास में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप उसमें क्या कर दो, फोर्स लगा दो। आपकी कोई बुक रखी हुई है, आप उसको फोर्स लगा दो, क्या हो, गिर जाएगा। तो ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, कोई भी स्टेशनरी बॉडी है, फोर्स उसको मूव करा सकता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, वी किक अ फुटबॉल, सब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। वी किक अ फुटबॉल,
we kick a football, we kick a football, ठीक है, we kick a football ही आप कर सकते हो। समझ में आ रही है? आपके पास क्या था, मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। वी किक अ फुटबॉल, ठीक है, आपके ग्राउंड में फुटबॉल रखा हुआ है, आपने उसको पुश किया, ठीक है ना, किक किया, तो अभी तो वो रेस्ट में था, वो क्या किया, मूव करने लग गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि फोर्स के जरिए हम लोग कोई भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला था बच्चों हमारा, और दूसरा है हमारा जो सेकेंड है, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, a force can stop a moving body, a force can stop a moving body, ठीक है ना, a force can stop a moving body, ठीक है, a force can stop a moving body। समझ में आ रही है? पहला था a force can move a stationary body, यानी ये कोई रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, रेस्ट में है, उसको फोर्स लगाएंगे तो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, वी किक फुटबॉल, फुटबॉल आप ग्राउंड में रखे हो, वो रेस्ट में है, जैसे ही आप किक मारते हो वो मूव करने लगता है। तो किक मारे तो आप क्या किए, फोर्स अप्लाई किए ना। इसी तरीके से ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, आप ले लो कि आप कोई साइकिल चला रहे हो या कोई बाइक चला रहे हो, ठीक है, कोई भी व्हीकल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, अभी वो मूव कर रही है, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो वो रुक जाती है। ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? ब्रेक अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब कि फोर्स अप्लाई कर रहे हो। कोई भी आप साइकिल चला रहे हो, अचानक से ब्रेक लिए तो क्या हो गई, साइकिल रुक गई ना, तो ब्रेक लिए तो क्या किए, फोर्स लगाए। तो यही है यहां पर, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी को फोर्स क्या करता है, स्टॉप कर देता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग इसका, वी अप्लाइंग ब्रेक, वी अप्लाई ब्रेक ऑन अ रनिंग व्हीकल्स, ठीक है ना, कोई भी रनिंग व्हीकल्स में आप क्या करो, आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो क्या करता है, रुक जाता है, ठीक है ना। तो इसके ये भी क्यों हो रहा है, फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन है, इसमें हम लोग को 5 पॉइंट पढ़ना है बच्चों, जो लोग थर्ड में पहुंच गए। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज, can change the speed of a moving body, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, एक फोर्स जो है वो कोई मूविंग बॉडी है उसके स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे फुटबॉल खेलते हैं लोग, तो फुटबॉल क्या होती है, आप देखते हो मूव कर रहा है, कोई उधर से जाकर के उधर से किक गया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया। समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। रोइंग अ बोट, ठीक है ना, बोट है चल रही है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होती है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। समझ में आया? तो एग्जांपल आप लिख सकते हो, रोइंग अ बोट, क्लियर है पॉइंट। ये 3 इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया, आपको लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए 3 डिफेक्ट में, 3 डिफेक्ट बिल्कुल भी आसान है। सो सॉरी, नंबर 4 हम लोग देखेंगे बच्चों, फोर्स कैन चेंज दी डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, एक फोर्स जो है
वो क्या कर सकता है, एक मूविंग बॉडी का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे क्रिकेट तो आप लोग देख रहे होंगे, क्रिकेट तो क्या होता है, बॉल क्या होता है, वो मूव करते हुए आ रहा है बैट्समैन के पास, बैट्समैन उसको हिट किया तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, बॉल क्या हुआ, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी इस डायरेक्शन में बॉल आया बैट्समैन के पास, बैट्समैन ने हिट किया और वो अपना डायरेक्शन चेंज करके कहीं और चला गया, यानी कि बैट्समैन ने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई किया उस बॉल का डायरेक्शन जो हो गया वो चेंज हो गया। अभी वो सीधे आ रहा था, अभी वो इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, किधर भी चला गया। यानी कि अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कौन, फोर्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, हिटिंग अ क्रिकेट बॉल, hitting a cricket ball with a bat, with a bat, ये भी हो सकता है, या आप ये भी लिख सकते हो किकिंग ऑफ फुटबॉल। जब हम लोग फुटबॉल आप लोग खेलते होगे तो बॉल क्या करते हैं, जो गोलकीपर रहता है वहां पर जो खड़ा रहता है, हम लोग क्या करते हैं, वहां पर का डायरेक्शन, वहां पर से कोई किक किया तो बॉल फुटबॉल इधर आ गया, इधर से किसी ने किक किया तो उधर चला गया, तो क्या हो गया, मूव करते हुए आ रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। समझ में आया, तो क्यों हो रहा है बच्चों, ये सब फोर्स के कारण हो रहा है। अब हम लोग का जो फिफ्थ पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ सॉरी डायरेक्शन तो हो गया, चेंज दी शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। ठीक है, क्या, फोर्स के कारण आप किसी का भी शेप और साइज चेंज कर सकते हो। जैसे स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड सबसे अच्छा एग्जांपल है, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। ठीक है, तो ये था बच्चों हम लोग का इफेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम लोग जाने कि फोर्स क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग जाने इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो क्या क्या सिचुएशन बन सकता है। हम लोगों ने देखा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स के जरिए वो मूव कर जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो फोर्स के जरिए रुक सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है फोर्स के जरिए, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी है तो वहां पर भी फोर्स अप्लाई करके स्पीड बढ़ा सकते हैं, किसी का शेप एंड साइज चेंज करना है तो वहां पर भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक अच्छे से नोट्स क्लियर रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी ओरिजिनल टॉपिक यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में जरा भी ना लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ओके।